हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बिहार में नई सरकार का नया सौगात। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार में सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। आइए फ्रेंड्स, इस खबर को हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, ये बिहार वासियों और भारत के तमाम नागरिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार की नई सरकार ने बहाली का सौगात शुरू कर दिया है, वो भी सिपाही भर्ती से। आइए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप शेड्यूल देख रहे हैं कि बिहार सरकार ने सिपाही भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो बात करेंगे हम लोग कि ये बहाली का शेड्यूल कब जारी हुआ, इसका फॉर्म का आवेदन का प्रारूप कैसा रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, कितने एज वाले इसमें कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम एज क्या रहेगा, फी चार्ज कितना लगेगा, कौन कौन आवेदन कर सकता है, इन सभी मुद्दों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूले फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 13/9/2022। जी हां फ्रेंड्स, 13 सितंबर इसका आखिरी डेट है, लास्ट डेट 13 सितंबर है और 13 अगस्त से आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। तो विज्ञापन संख्या तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स 1/2022। वहीं अगर सैलरी की बात कर ले फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि वेतनमान लेवल 3 21,700 से 53,000 तक सैलरी मिलेगी। रिक्तियों की संख्या बात कर ले तो फ्रेंड्स टोटल रिक्तियां 76 है। आप देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या 76 है। आप यहां भी देख सकते हैं आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 13/8/2022 से प्रारंभ है, यानी 13 अगस्त से ये चालू है, जो 13 सितंबर तक लास्ट डेट रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये 14 पेज का नोटिफिकेशन है। इन 14 पेज को पढ़ना तो बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए फ्रेंड्स, मैं जो खास मुद्दा है मैं उसी पर चर्चा करूंगा। तो बात कर लेते हैं हम लोग कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये भारत के यानी ऑल इंडिया के इच्छुक उम्मीदवार इस पर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता जो रखा गया वो इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। उम्र सीमा की अगर बात करें तो फ्रेंड्स 1/1/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। समान अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों के उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली है। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष
तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक न हो। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि ऊंचाई, सीना और वजन से अभ्यर्थियों को कोई अंक तो नहीं मिलेगा, लेकिन अर्हता अगर पूरी नहीं होगी तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी ऊंचाई कितनी है, तो अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, तभी ये अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। यदि इससे कम है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। सीना की बात करें तो सिर्फ पुरुषों के लिए तो अनारक्षित समान पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना की माप कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। इसमें भी वही बातें बोली जा रही है कि फुला के सीना में जो है 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन की बात करें तो 48 केजी सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम रखा गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी। अब लिखित परीक्षा जो होगा तो उसका स्तर रहेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 यानी 1 अंक दिया जाएगा। तो 2 घंटे की परीक्षा होगी और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। टोटल 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो 100 नंबर के होंगे। ये ओमार शीट को अगर जो गलत भरेंगे तो जैसा कि आप लोग परीक्षा देते ही हैं, बार बार आप सभी को मालूम ही है कि अगर कुछ भी वाइटनर वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो ओमार शीट आपका रद्द कर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की बात कर लें तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, समान ज्ञान और समसामयिक मामलों से संबंधित प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो सिलेबस था फ्रेंड्स। और लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी जिनका 30% से कम मार्क्स बनेगा उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो 30% मस्ट है, कम से कम भी आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आपको फिजिकल यानी कि आपका जो शारीरिक दक्षता की जांच के लिए आपको बुलाया जाएगा। यदि आपका 30% से कम मार्क्स रहेगा तो आपको शारीरिक दक्षता के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब दूसरा चरण है फ्रेंड्स शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। दौड़ अधिकतम 50 अंक। जी हाँ, सभी कोटि के लिए जो दौड़ रखा गया 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में। गोला जो है वो फेंकना अधिकतम, उसमें आपको मिलेगा 25 अंक। तो 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट ये फेंकना होगा, तो 25 अंक आपको मिलेंगे। और उसके हिसाब से यदि कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ भी आपको दिया हुआ है कि अगर 17 फीट तक आता है, 16 से 17 फीट तो आपको 9 अंक मिलेंगे, और 17 से 18 फीट फेंकेंगे तो 13 अंक मिलेगा, और यदि आप 18 से 19 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक, और 19 से 20 फीट तक फेंकेंगे तो 21 अंक, और 20
से ज़्यादा अगर फेंकते हैं, 20 फीट से ज़्यादा, तो 25 अंक आपको मिलेंगे। तो ये सब तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके पूरे 14 पेज को अच्छी तरह पढ़कर समझ सकते हैं फ्रेंड्स। नहीं तो मैं अगर पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जो खास खास पॉइंट है फ्रेंड्स, मैं वहीं पर यहाँ पर चर्चा करूंगा। ऊंची कूद जो है उसके लिए 25 अंक आपको मिलेंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट रखी गई है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट रखी गई है। रिक्तियों की बात कर लें फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि अनारक्षित के लिए जो है पदों की कुल संख्या बैकलॉग सहित, तो अनारक्षित के लिए 40 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7, पिछड़ा वर्ग के लिए 13, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 1, टोटल हो गया 76। 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान पदों की कुल संख्या जो है जनरल के लिए 10 है, और वहीं अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, और एसटी के लिए जो है 2 है, और एससी के लिए 2, एसटी के लिए 0, और वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3, और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 0, और पिछड़ा वर्ग में भी 3 है। जी हाँ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी 3 है और पिछड़ा वर्ग में भी 3 है। तो टोटल इसमें 20 सीट है। और बैकलॉग पदों की संख्या जो आप देख रहे हैं, तो बैकलॉग में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है। इस तरह टोटल 5 सीट है। और स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता के लिए कुल 1 पद आरक्षित किया गया है। आरक्षण जो मिलेगा तो वो आप देख सकते हैं कि जो बिहार सरकार का अधिनियम 1991 है उसी के तहत पर उसी के आधार पर आरक्षण मिलेगा। तो आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे जो 13 अगस्त से है, चालू है, और 13 सितंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है। फी की बात कर लें तो फ्रेंड 675 रुपये फी लगेंगे। वो फी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर था, ये 14 पेज का है, थोड़ा सा जल्दबाजी में थोड़ा छूट जाया करता है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 675 है महिला और पुरुष जनरल के लिए। और वहीं अगर बिहार के राज्य के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति राज्य के मूल हैं, तो उनको जो है किसी भी आरक्षण वाले जो हैं, जो भी कास्ट वाले हैं, तो उनको फ्रेंड्स जो है 180 रुपये लगेंगे। जनरल के लिए 675 रुपये, बाकी हर प्रकार के कैटेगरी के लिए SC ST OBC के क्लाइंट के लिए, चाहे वो बिहार का वासी हो या बिहार के बाहर का हो, उसको 180 रुपये ही लगेंगे। तो ये भी आपके डाउट्स क्लियर हो गए। आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी साइट पर आप आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स कि बिहार में जो महागठबंधन की नई सरकार बनी है, तो उन्होंने बिहारवासी और तमाम भारत के नागरिकों को नई सौगात दिया है, ये सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करके। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो जल्द से जल्द आवेदन करना प्रारंभ कर दें। अंतिम तिथि 13 सितंबर है और आवेदन जो है 13 अगस्त से ही प्रारंभ हो चुका है। तो ऑफकोर्स ही फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी डाउट्स होगा। यदि फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य दूंगा। मिलता हूं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।